फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर मेंटोर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक्सेल के ऊपर रिपोर्ट कार्ड। पहले मैंने आपको मार्कशीट बनाना सिखाया था, आज मैं आपको रिपोर्ट कार्ड आप किसी बच्चे की कैसे बनाते हैं उसके लिए हम पहले पेज साइज़ लेंगे। यहाँ मैं टैबलॉइड ले रही हूँ, ठीक है। टैबलॉइड इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जितना मुझे मैटर इसके अंदर डालना है वो मेरे पास टैबलॉइड में ही आ सकता है, क्योंकि टैबलॉइड के अंदर जितनी भी मैं टाइपिंग करूँगी उसी का प्रिंट निकलेगा, बाकी किसी का नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हेडिंग लगाने के लिए मैंने 3 सेल्स और 3 रो को मैंने सेलेक्ट करके मर्ज कर दिया। अब यहाँ पर मैं हेडिंग लगा रही हूँ स्कूल रिपोर्ट कार्ड 2023, ठीक है। मैं ऐसे लिख रही हूँ। अब आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम मेंशन कर सकते हैं हेडिंग में, जो दिल चाहे आप यहाँ पर हेडिंग में लगा सकते हैं। इसको मैंने फ़ॉन्ट को बड़ा कर लिया है और मिडिल अलाइन कर दिया है। अच्छा, फ़ॉन्ट जो है वो चेंज करके मैं एरियल रख देती हूँ और बोल्ड कर देती हूँ उसको मैं, ठीक है। अब हमारी मेन हेडिंग रेडी है। इसके नीचे बॉटम बॉर्डर लगा देंगे क्योंकि हमें बॉटम बॉर्डर चाहिए, इसीलिए अब जब बॉटम बॉर्डर लेंगे तो उससे ये होगा कि एक अंडरलाइन टाइप का बन जाएगा। अब मैंने नीचे इसके मर्ज सेल करे हैं 2 रोज में, और अब मैं यहाँ पर टाइप करूँगी इसके नीचे वाली छोटी हेडिंग जिसमें मैं लिखूँगी रिपोर्ट ऑफ एनुअल एग्ज़ाम, ठीक है। ये हेडिंग लिखने के बाद अब मैं इसकी भी जो है हाथ के हाथ सेटिंग कर लूँगी। इसका जो है मैं फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करूँगी और मैं इसके अंदर फ़ॉन्ट एरियल लगा दूँगी क्योंकि मैंने ऊपर भी एरियल रखा था, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको बोल्ड भी करूँगी, मिडिल अलाइन भी करूँगी, एंड मेन चीज़ बॉटम बॉर्डर करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये चीज़ें मेन है, आप हाथ के हाथ ये सब करिएगा। अच्छा, बोल्ड मैंने इसको नहीं किया है वरना ये जो है जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है उसके जैसी लगेगी, हमें इस हेडिंग को थोड़ा छोटा रखना है। अब आ जाते हैं नीचे। सबसे पहले कॉर्नर पे हम लिखेंगे क्लास और 2 सेल को मर्ज करके मैं यहाँ पर बॉटम बॉर्डर लगा दूँगी, ठीक है। तो ये क्लास हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसी की बिल्कुल डायरेक्शन में हम आगे लिखेंगे GR नंबर। GR नंबर वो होता है जो स्कूल वालों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसे GR नंबर कहते हैं। वो आपको अलॉट करके देंगे, वो आपको जो है बच्चे का यहाँ पर GR नंबर मेंशन करना होगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2 सेल मर्ज कर दिए मैंने। लास्ट में मैं लिखूँगी रोल नंबर। अच्छा, रोल नंबर के बाद जो है वो मेरे पास एक सेल आ रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगी रोल नंबर को जो है वो मैं यहाँ से हटा के इसके थोड़ा सा पीछे लिख देती हूँ क्योंकि मुझे जो है वो 2 सेल जितनी जगह चाहिए, तो इसीलिए मैं रोल नंबर को यहाँ इस वाले सेल में लिख देती हूँ, ठीक है। लिख दिया मैंने और इन दोनों को सेल को मर्ज करके अब मैं बॉटम बॉर्डर लगा देती हूँ। ओके, इस तरीके से मैंने यहाँ पर मैनेज करा है। अब इनको अच्छा हाँ, ये जो है ना GR के से पहले बहुत गैप है, इसको मैं एक सेल पीछे ले जाती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से कॉपी करके पीछे पेस्ट कर दिया और यहाँ से डिलीट कर दिया और यहाँ पर सेल मर्ज हटा के आगे के 2 सेल मर्ज करके बॉटम बॉर्डर ऑलरेडी हमारे पास लगा हुआ है उस पहले सेल में भी लगा देते हैं। अब इन तीनों की हम सेटिंग कर देते हैं, ठीक है। जो हमने क्लास लिखा था इसको सिलेक्ट करेंगे सेल को और मिडिल अलाइन कर देंगे इसको, सॉरी सेंटर अलाइन, ओके। GR नंबर को भी सेंटर अलाइन कर दिया एंड रोल नंबर को भी सेंटर अलाइन कर दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम इसके अंदर जो है वो क्लास लिख रहे हैं कि हमारी क्लास है 5A, जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो आपकी जो भी क्लास होगी जिस बच्चे की रिपोर्ट कार्ड होगी आप उसी का लिखेंगी। मैंने इसको बोल्ड कर दिया, ओके। GR नंबर मैंने अपने पास से लिख दिया है जो भी, और इसको मैंने कर दिया है बोल्ड। देखिए अब सेंटर लाइन हुआ है, तो खुद ही सेंटर लाइन होकर आ रहा है ये, क्योंकि सेंटर लाइन सेलेक्ट हुआ था, ओके। यहाँ पर रोल नंबर मैंने एग्जाम्पल 26 लिख दिया और हमने बोल्ड कर दिया। अच्छा, इस सेल के ऊपर नो बॉर्डर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 सेल्स के ऊपर ही चाहिए था। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम लिखेंगे नेम, जो कि बच्चे का नाम होगा, जो भी जिस बच्चे की रिपोर्ट कार्ड होगी आप वहाँ पर लिखेंगे नेम। यहाँ पर भी मैं 2 सेल बल्कि ज़्यादा सेल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो है नाम बड़ा होता है बच्चे का, तो 2 में तो नहीं आएगा, तो मैंने यहाँ पे 4 को मर्ज करके बॉटम बॉर्डर लगा दिया है, ठीक है। साथ साथ मैं जो है सेंटर लाइन भी करती जा रही हूँ। अच्छा, नाम जो है यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अमीन इरफान, ठीक है।
यहाँ पर जो भी बच्चे की रिपोर्ट कार्ड होगी आप वो नाम लिखेंगे। यहाँ पर मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे ये बना कर दिखा रही हूँ, इसीलिए मैं इसको फिल करके भी आपको दिखा रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ओके, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं A.Y। ठीक है, यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि बच्चे ने कब से ज्वाइनिंग की थी, ठीक है, और कब तक जो है वो ये अब हमारे स्कूल में है। तो यहाँ पर अटेंडेंट ईयर भी बोल सकते हैं आप इसको। बहुत से स्कूल वाले ये लिखवाते हैं, बहुत से नहीं लिखवाते, तो आपके अपने स्कूल के हिसाब से आप यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिख देती हूँ 2013, तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 5 क्लास का बच्चा है। तो यहाँ पर हम 2018 लिख देते हैं, 2018 टिल 2023। ओके, यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी स्टार्टिंग में वो हमारे पास आ गई हैं। अब टेबल बनाने से पहले यहाँ पर मैं एक एरिया सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं बॉटम बॉर्डर लगा दूँगी इस तरीके से। ये मैंने इसलिए लगाया, अभी मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिखाती हूँ। प्रिंट प्रीव्यू में ये किस तरीके से नज़र आ रहा है ये देखिए, क्योंकि मुझे इस तरीके का यहाँ पे सेक्शन चाहिए था, क्योंकि इसके नीचे मैं बनाऊँगी टेबल जिसमें बच्चे के सब्जेक्ट्स वगैरह आएंगे। तो इसीलिए इसको खूबसूरत बनाने के लिए और एक सीक्वेंस देने के लिए यहाँ पर मैंने ऐसे किया है। ओके, अब आ जाते हैं हम ड्रॉ टेबल पे। यहाँ पर टेबल को मैं ड्रॉ करूँगी क्योंकि मुझे जो है वो टेबल ड्रॉ करना ज़्यादा सही रहता है टेबल एडजस्ट करने से ज़्यादा। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप टेबल एडजस्ट अगर आपसे हो सकता है, आपका मैटर उसमें आ रहा है तो आप टेबल बना लें। आप अगर ड्रॉ करना चाह रहे हैं आप ड्रॉ कर लें। ठीक है, जितने मुझे सेक्शन चाहिए तो मैं उस हिसाब से 2 सेल्स वाले ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे 2 सेल में मैटर आएगा, और जब मुझे पता है मुझे 1 सेल में चाहिए तो 1 सेल में ले रही हूँ। टोटल यहाँ पर जो है वो मैंने 5 सेल्स लिए हैं। ठीक है, अब मैंने ड्रॉ टेबल हटा के अब मैं इन सेल्स को पहले मर्ज कर देती हूँ। जो मैंने 2-2 सेल्स लिए हैं सबको मर्ज कर दिया मैंने, ताकि मेरा टेबल बिल्कुल प्रॉपर बने, वरना जो है ये 2 सेल रहेंगे तो उसमें टाइप करूँगी तो कॉर्नर पे आएंगे। अब मैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी करूँगी Ctrl+C, और जितना मुझे नीचे चाहिए उतना मैं जो है नीचे ले जाकर Ctrl+V करके पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, फॉर्मूला बार में मेरे पास आ रहा था लिखा हुआ जितना मुझे चाहिए, तो मैंने उतना ही लिया है और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मेरे पास टेबल हो गया है रेडी। इस तरीके से आपके सामने टेबल नज़र आएगा। अब यहाँ पर आप अपनी टाइपिंग करें टेबल के अंदर जो भी टाइप करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख रही हूँ सब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं लिखूँगी टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स वो होंगे जितने मार्क्स का पेपर होता है, वो टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का होता है, यहाँ पे हम 100 लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा मार्क्स ऑब्टेन्ड। मार्क्स ऑब्टेन्ड में आएगा कि बच्चे ने कितने मार्क्स लिए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा ग्रेड। हर सब्जेक्ट का यहाँ पे हम ग्रेड बना रहे हैं, क्योंकि पहले जो है ऐसा नहीं होता था, अब हर सब्जेक्ट के जो है वो अलग से ग्रेड बनाए जाते हैं। लास्ट में आ गया रिमार्क्स। ठीक है, ओके, अब ये लिखने के बाद इन सबको मैं सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर दूँगी, बोल्ड कर दूँगी, ताकि मेरा जो है ये सेटिंग हो जाए इसकी। अब मेरा टेबल जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है। अब यहाँ पर मैं टाइप करती हूँ, तो यहाँ पर मुझे सब्जेक्ट लिखने हैं, तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट लिखूँगी। तो क्लास 5 के हिसाब से जो भी सब्जेक्ट मेरे दिमाग में आ रहे हैं यहाँ पे मैं वो टाइप कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, इस्लामियात, SST, साइंस, कंप्यूटर एंड ड्राइंग। ओके, ये यहाँ पर मैंने 8 सब्जेक्ट हो गए मेरे, और लास्ट में मैं यहाँ लिखूँगी टोटल। ठीक है, एक टोटल का यहाँ पर हम सेक्शन बनाएंगे, उसको मैं कैपिटल में लिखूँगी और टोटल को मैं बोल्ड कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर टोटल आएगा हर चीज़ का। ओके, यहाँ पर मेरा जो है टेबल में जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो हो गई हैं। अब टोटल मार्क्स जो है वो 100 है, तो मैं 100 एक दफ़ा लिख के उसको कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दूँगी जहाँ तक ड्राइंग है। ठीक है, क्योंकि सारे पेपर जो है वो 100 मार्क्स के हैं। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन यानी कि बच्चे ने कितने मार्क्स लिए हैं। तो मार्क्स ऑब्टेन में मैं जो भी मेरे जहन में आ रहा है मैं वो लिख देती हूँ मार्क्स ऑब्टेन में, कि इसने कितने मार्क्स लिए। मार्क्स ऑब्टेन लिखने के बाद मुझे जो है जो उसने बच्चे ने मार्क्स लिए हैं उसके हिसाब से निकालना होगा ग्रेड। तो उसके हिसाब से ग्रेड देंगे, तो यहाँ 45 के अंदर जो है मार्क्स आए हैं तो इसका ग्रेड बनता है D। 50s की लाइन में आए हैं तो C, 70s की लाइन में आया है तो A, 80s की लाइन में आया तो A+1। ठीक है, A1। ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क्स के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड नहीं दे रही हूँ, मैं मार्क्स के हिसाब से दे रही हूँ। अगर आपके स्कूल में इस तरीके का बनता है
तो आप इस तरीके का बनाएंगे। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर बना के दे रही हूँ, अदरवाइज़ जैसे भी आपके स्कूल में फॉर्मेट होगा आप उस हिसाब का ही टेबल बनाइएगा। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पर आपको बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, मैंने ग्रेड लिख लिए हैं, उनको सेंटर अलाइन कर दिया है। अब रिमार्क्स लिखूँगी ग्रेड के हिसाब से। ठीक है, तो डी ग्रेड है तो यहाँ पे मैं नाइस लिख देती हूँ। सी ग्रेड थोड़ा अच्छा होता है तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गुड। ए ग्रेड है, ए ग्रेड बहुत अच्छा होता है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ग्रेट। A+1 है तो यहाँ पे वेल डन लिख देती हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से ग्रेड को देखते हुए आप भी अपने बच्चे के जो है वो रिमार्क्स लिख सकते हैं कि बच्चे ने कैसा ग्रेड लिया है, उसके हिसाब से जो भी रिमार्क्स उसके बनते हो आप यहाँ पर वो लिखते हैं। ठीक है, बी ग्रेड पे मैं वेरी गुड लिख रही हूँ और A+1 पे वेल डन को यहाँ से कॉपी करके इन दोनों पे पेस्ट कर दूँगी इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर ये मेरा हो गया रेडी। अब टोटल मार्क्स का सम निकालना है तो जस्ट बहुत इजी है हमारे पे। हम क्या करेंगे, टोटल मार्क्स का सम निकालने के लिए यहाँ से सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जस्ट लास्ट में एंटर किया हमने और यहाँ पे सम पे सिलेक्ट कर दिया। जैसे ही सम पे सिलेक्ट करा यहाँ पे फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग गया है, बस हमें एंटर प्रेस करना है। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया इसने इसका पूरे का सम हमें निकाल के दे दिया है। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ टोटल को। ओके, अब मार्क्स ऑब्टेन में भी यही करूँगी, सबसे लास्ट में सेलेक्ट करूँगी और सम के ऊपर जाके भी सेलेक्ट करूँगी एंड एंटर प्रेस करूँगी। तो इसने जो मार्क्स ऑब्टेन करे हैं वो भी मेरे पास आ गए हैं 580 और इसको भी मैं कर दूँगी बोल्ड। ठीक है, इस तरीके से ये टेबल हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट वाला जो है रॉ, इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ क्योंकि इसकी नीड मुझे नहीं है। ठीक है, और ये जो लास्ट के भी यहाँ पर 2 सेल हैं इनको भी मैं डिलीट कर देती हूँ, इसकी भी मुझे नीड नहीं है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मेरा जो है वो टेबल रेडी हो चुका है। अब हमारी रिपोर्ट कार्ड कंप्लीट होने वाली है। लास्ट में जो चीज़ें होती हैं बस हमें वो यहाँ पर डालनी है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंटेज। ठीक है, कि इस बच्चे की क्या परसेंटेज निकल रही है और इसके आगे 2 सेल को हम मर्ज कर देंगे और 2 सेल मर्ज करने के बाद अंडरलाइन लगा देंगे। ठीक है, अच्छा परसेंटेज जो है हम निकालेंगे ओवरऑल वो होगी, यहाँ पर बॉटम बॉर्डर लगा दिया हमने, ये रहा। अब उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारे पास ओवरऑल ग्रेड। ओवरऑल ग्रेड मतलब के परसेंटेज के हिसाब से इसका एग्जैक्टली जो है वो क्या ग्रेड बन रहा है बच्चे का। हमने जो निकाले थे वो मार्क्स के हिसाब से निकाले थे, अब हम जो निकाल रहे हैं वो परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, अच्छा ये परसेंटेज जो है वो एक सेल में नहीं आ रहा है तो इसके लिए हम ये करेंगे, इसको 2 सेल में मर्ज कर देंगे परसेंटेज को। पहले इसका मर्ज हटाते हैं, 2 सेल मर्ज करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा परसेंटेज जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। और अब यहाँ पर 2 सेल को मर्ज करके बॉटम बॉर्डर लगा देंगे। ठीक है, बहुत कंजस्टेड हो रहा था एक सेल में इसलिए अब हम यहाँ पर ओवरऑल ग्रेड को भी यही करेंगे। ओवरऑल ग्रेड में भी हमने यही किया है, मर्ज कर दिया और यहाँ पर भी 2 सेल मर्ज करके हमने बॉटम बॉर्डर लगा दिया। इन दोनों को बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है रिजल्ट के अंदर मेन किरदार है, इनका हाईलाइट होने चाहिए अलग से। अब यहाँ पर दोबारा से 2 मर्ज कर रहे हैं हम सेल और लिख रहे हैं रैंक और आगे हमने अंडरलाइन लगा दी बॉटम बॉर्डर से और रैंक को बोल्ड कर दिया। ठीक है, ये हमारी 3 चीज़ें यहाँ पर रेडी हो गई हैं। ये मेन चीज़ें रिपोर्ट कार्ड में जो आनी चाहिए। अच्छा यहाँ पर राइट साइड पे एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे अटेंडेंस बच्चे की। ठीक है, अटेंडेंस वो होगी कि ये साल में कितने दिन में से कितने दिन ये जो है वो क्लास में प्रेजेंट था। तो यहाँ पर जो है वो मैंने छोटा सा टेबल नुमा जो है वो बनाया है, इधर मैं अटेंडेंस लिखूँगी और यहाँ पर मैंने 2 सेल को मर्ज कर दिया है। अब यहाँ पर अटेंडेंस लिखेंगे, नीचे अटेंडेंस की काउंटिंग लिखेंगे कि कितने डेज़ में से बच्चा कितने डेज़ आया है। ठीक है, ये हो गई हमारी अटेंडेंस। लास्ट में यहाँ पर एक चीज़ और हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, 2 सेल को दोबारा से यहाँ पर मर्ज करें सेलेक्ट करके और लास्ट में यहाँ पर मैं टाइप कर रही हूँ रिज़ल्ट। ठीक है, एक रिज़ल्ट का सेक्शन लेंगे और उसके आगे 2 सेल मर्ज करके बॉटम बॉर्डर लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, बोल्ड कर दिया हमने। अब इसके अंदर जो है एक चीज़ हमें और लिखनी है, तो हम रिज़ल्ट के सीक्वेंस में जो है वो 3 सेल्स को मर्ज करेंगे और उसके अंदर हम टाइप करेंगे प्रमोट टू क्लास।
ठीक है, क्योंकि ये हमने एनुअल का रिज़ल्ट बनाया है तो इसके अंदर जो है हमें बताना पड़ेगा कि प्रमोट किस क्लास में हो रहा है। हमने लिख दिया प्रमोटेड टू क्लास और इसको हमने आगे 2 सेल सेलेक्ट करके मर्ज कर दिया, बॉटम बॉर्डर लगा दिया। प्रमोटेड टू क्लास को हमने बोल्ड कर दिया। ठीक है, हो गया ये सब कुछ हमारा। प्रमोटेड टू क्लास में आगे लिखेंगे हम 6, क्योंकि हमने 5 क्लास के बच्चे की जो है रिपोर्ट कार्ड बनाई है। ओके, अच्छा ये चीज़ें हम अभी फिल करते हैं। इससे पहले लास्ट में जो हमारी चीज़ है वो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 4 सेल को सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पर मर्ज कर दिया। यहाँ पर सबसे कॉर्नर पर यहाँ पर लिखेंगे क्लास टीचर सिग्नेचर। ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड में आपने देखा होगा क्लास टीचर के सिग्नेचर का होता है, पेरेंट सिग्नेचर का होता है, प्रिंसिपल का होता है, वो हमें लास्ट में यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिया, क्लास टीचर्स सिग्नेचर। अच्छा, अब इसके अंदर देखें सिग्नेचर का है तो हमें जो है इसके अंदर हम बॉटम बॉर्डर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें नीचे अंडरलाइन की तरह नहीं चाहिए, हम लगाएंगे टॉप बॉर्डर। ठीक है, इस सेल के हम लगाएंगे टॉप में, तो इसको हम बोल्ड कर देते हैं क्लास टीचर सिग्नेचर को, और इसके ऊपर हम टॉप बॉर्डर लगाएंगे तो वो ऐसे हो जाएगा जैसे सिग्नेचर की लाइन होती है। ये देखिए इस तरीके से हो गया ना, कितना ईजी है इसके ऊपर ऐसे बॉर्डर से काम करना। अब यहाँ पर हमने 3 सेल मर्ज किए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लिख रहे हैं पेरेंट सिग्नेचर। अब आप ये अपने हिसाब से देखिएगा कि आपके कितने सेल में जो है वो एडजस्ट हो सकता है। जैसे पेरेंट सिग्नेचर 2 सेल में एडजस्ट हो सकता था तो मैंने 3 सेलेक्ट किए, और क्लास टीचर जो है वो मुझे पता था कि उसके लिए 4 चाहिए तो मैंने 4 सेलेक्ट किए। तो आपको लगेगा जितने सेल में आपका काम होगा आप उतने सेल मर्ज कर लिएगा। ठीक है, अब लास्ट में आ गया प्रिंसिपल सिग्नेचर लिखेंगे यहाँ पे हम, और प्रिंसिपल सिग्नेचर लिखने के बाद इसको भी हम बोल्ड कर लेंगे और टॉप बॉर्डर लगा देंगे इसके ऊपर भी हम। तो हमारी रिपोर्ट कार्ड ऑलमोस्ट रेडी है। अब बारी है हमारी इनको फिल करके दिखाने की। जो कुछ चीज़ें फिल करनी रह गई हैं उसके लिए हमें यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन की नीड होगी। तो यहाँ पर जो है ना मैं आपको परसेंटेज निकाल के दिखा रही हूँ, फिर यहाँ से हम इसको रिमूव करके परसेंटेज में लिख देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हम लिखेंगे =2, फिर यहाँ पर जो मार्क्स हैं जो इसने ऑब्टेन करें उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 100 लिखा, एंड डिवाइड का साइन प्रेस करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे हम, जो टोटल मार्क्स है 800 से। ठीक है, 800 टोटल मार्क्स है, तो ये आ गई इसकी परसेंटेज 72.5। इसको हमने यहाँ पर 72.5 को यहाँ पे लिख लिया और इसके आगे परसेंटेज का सिंबल लगा दिया हमने। अब हमें पता चल गया इसकी परसेंटेज आई है ओवरऑल परसेंटेज 72.5 या 72.50। तो इसका ग्रेड क्या बनेगा, इसका ग्रेड बनेगा ए। 70s की लाइन में जब बनता है ग्रेड तो वो आता है ए में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए लगा लिया है। रैंक हम इसका रैंक बना देते हैं, फॉर एग्जांपल हम सेकंड कर देते हैं इस बच्चे को, क्योंकि इसकी परसेंटेज अच्छी है तो इसलिए हमने इसको सेकंड पोजीशन दी है। रिज़ल्ट में यहाँ पे क्वालिफाइड लिख देंगे कि इसने जो है वो क्वालिफाइड कर लिया है प्रमोट करने के लिए क्लास 6 में। तो यहाँ से हमारी परसेंटेज हमने रिमूव कर दिया और ये हमारी रिपोर्ट कार्ड हो गई है पूरी की पूरी तैयार। मैं आपको जूम आउट करके दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से ये रिपोर्ट कार्ड आई है। इसमें हमने जो मेन चीज़ें होती हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं वो आज आपको बनाना सिखाई हैं। मैं प्रिंट प्रीव्यू भी आपको दिखा देती हूँ कैसा लगेगा, इस तरीके से लगेगा। सी कितनी अमेजिंग रिपोर्ट कार्ड बनी है। तो एक्सेल पे आप आसानी से रिपोर्ट कार्ड भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज की क्लास मेरी समझ में आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।